एक समय की बात है। निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में भरत नाम का एक युवा लड़का रहता था। भरत अपनी गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों की इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से ही गायब हो गई थी। अपने अशांत मन और गुस्सेल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता था। वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाता था। एक दिन भरत एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को मोहित कर लिया। वह भिक्षु से सीखना चाहता था कि वह अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता है। भरत ने भिक्षु के पास जाकर कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छिपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हमें अपनी सिरभारी सुनाई और पूरी एकाग्रता के साथ हमें उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार कर दिया। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मानसिक सुख देगी, लेकिन मैं उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसे एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हुई, जिनका नाम था महाकौसल्या। महाकौसल्या अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा देते थे और वे खुद भी एक बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौसल्या की अद्भुत एकाग्रता और चित्त की शांति ने उससे उसके भटकते मन को संयमित करने का तरीका सिखाया। शक्ति ने कहा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूं, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतोष नहीं मिलता। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौसल्या ने शक्ति की ओर करुणापूर्ण नजर से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अस्थिर नदी की तरह है जो हमेशा बहती और दौड़ती रहती है, कभी भी ठहर नहीं पाती। अपने अस्थिर मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को किसी रुकावट के बिना बहने देने की कला सीखनी पड़ेगी। शक्ति हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे बहने दे सकता हूं? आखिर मैं भी अपनी इच्छाओं और मोह भंग के बंधन में जकड़ा हुआ हूं। यह सुनकर भिक्षु महाकौसल्या मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे वह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ के रखोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ धीरे धीरे कमजोर कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना और समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से जुड़े रहना ही उसकी समस्याओं को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने की बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने भिक्षु महाकौसल्या की सलाह मानते हुए विचारों को छोड़ने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह अब अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े रहने की जगह उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की झिल्ली भंग कर सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत समुद्र को पाएगा जो अपने चारों ओर की सुंदरता को अपने में छिपा लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अत्यंत महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत परिवर्तन की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे।
वह लोगों को विचारों का मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों में शक्ति और महाकौशल्या की कहानी की सीख लागू करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब भरत ने बोले, भिक्षु जी। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही है। भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया। मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की सीख को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की सीख को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मैं अपने अशांत मन भरत के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बोधि भिक्षु गर्वजोशी से मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागृति से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताएं, निर्णय और इच्छाएं निरंतर धारा बह रही हैं। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव करवाया। उसे यह भी अनुभव हुआ कि वे इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग हैं। बोधि भिक्षु ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने खुद को हर तरह के लगावों और अशक्ति से अलग कर दिया था, उसी तरह उन्हें पूर्व निर्णय की अभ्यास विकसित कर सकते हैं। जैसे ही विचार उठें, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ दो। लेकिन मुनिबर भरत ने बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वो बनी रहें और मन को छोड़ने से इनकार कर दें? बोधि भिक्षु ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें बोधि भिक्षु ने एक बार फिर भरत को उनकी आंखें बंद करके अपने पेड़ के फूलने और सूखने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बोधि भिक्षु ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों के नियमित गति तुरंत तुम्हें बर्तमा। भरत ने कुछ देर तक बद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपनी मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि यह सांसें तो हमेशा उसकी साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, सांत्वना और शांति प्रदान करती है। भरत की इस प्रगति को देख बद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे भरत, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और प्रदान करती है और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। भरत ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्ग दर्शन के लिए बोधि भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें ये वचन दिया कि मैं आज से ही अपनी मन को शांत करने, अशक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने के इस यात्रा पर निकल पड़ूं। बोधि भिक्षु ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से भरत ने अपने असंतोषी मन को शांत करने की अभ्यास के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोकथाम के बहने दिया और अपनी सांसों को ध्यान केंद्रित करके वर्तमान की अनुभूति को गहराया। साथ ही साथ समय के साथ उसने अपने अंदर गहरी परिवर्तन की धारा को महसूस किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भरत गांव में अपने शांत और ध्यान योग के स्रोत के रूप में पहचाना जाने लगा। गांव के लोग उसकी सांत्वना प्राप्त करने के लिए उसके पास आने लगे। भरत ने जीवन की व्यस्त दौड़ में दूसरों की आंतरिक शांति की प्राप्ति में मदद करते हुए बोधि भिक्षु की शिक्षाएं और आत्म जागृति की शक्ति को अपनाया। उसने लोगों को अपने विचारों को नियंत्रित करने और निरंतर ध्यान की प्रणाली सिखाई। इस तरह वह गांव का स्थानीय हीरा बन गया। वहां के निवासियों ने उसकी शांति और आत्म सम्मोहन की कला की कीमत समझी। बोधि भिक्षु की शिक्षा ने कई लोगों के जीवन में असंतोष को
शांति में बदलने की भरत की यात्रा का एक भावपूर्ण प्रभाव छोड़ा। उसकी प्रेरणादायक कहानी गांव की सीमाएं पार कर गुनगुनाई। पड़ोसी गांव और शहर के लोग भरत की चमत्कारिक बदलाव की कहानी सुनकर उससे सलाह लेने उसके पास आते। भरत उन लोगों के लिए एक प्रकाश की किरण बन गए जो अपने असंतोषी मन को चुपचाप बरतने की कोशिश कर रहे थे। भरत की शिक्षाएं सिर्फ व्याख्यानों और ध्यान सत्रों तक ही सीमित नहीं थीं, वह दिनचर्या में भी जागरूकता और उद्दंत बढ़ाते थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं को प्रत्यक्ष करने का महत्व समझो। उन्होंने सिखाया कि हर दिन आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और आपकी दैनिक गतिविधियों में जागरूकता कैसे बढ़ाएं। वे यह बताते थे कि जीवन की सच्ची खुशी वर्तमान के पलों में छुपी होती है। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ